रमायाह चरितम रामम, और रामस्य अयनम, अर्थात सीता जी के चरित्र का जो अयन है उसका नाम रामायण। तो ये रामायण सीता जी का महान चरित्र है। और सीता जी का महान चरित्र इसलिए है कि रामायण की रचना जब महर्षि वाल्मीकि ने की, उस समय सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आ चुकी थी। राम जी की राज्य लीला चल रही थी। राज्य लीला में एक धोबी ने सीता जी के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। बोले, राम ने दूसरे के घर में रहने वाली सीता को पुनः अपने घर में रख लिया। अपनी पत्नी से वो धोबी लड़ाई कर रहा था। उसकी पत्नी कहीं चली गई थी, 10 दिन बाद आई, महीनों भर बाद आई, जो भी रहा हो, तो अपने पत्नी को कह रहा था, निकल जा मेरे घर से, मैं तुम्हें अब नहीं रखूंगा। तुमने हमको राम समझ रखा है कि दूसरे के घर में रह करके आई सीता को अपने घर में रख लिया। मैं राम नहीं हूं, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, निकल जाओ मेरे घर। किसी गुप्तचर ने इस संवाद को सुन लिया और उस गुप्तचर ने जाकर के राम जी को सूचना दी, प्रभु, राज्य में इस प्रकार का अपवाद आपके विषय में चल रहा है। एक सामान्य धोबी ने आपके चरित्र का उदाहरण देकर अपनी पत्नी को डांटा। यह संकेत अच्छा नहीं है। भगवान श्री राम ने विचार किया, मेरी पत्नी सीता शुद्ध हैं, पवित्र हैं, इनकी अग्नि परीक्षा हुई है, तब मैंने इनको स्वीकारा है, और ये तो सदा पवित्र हैं। परंतु सीता जी की पवित्रता को, इनकी शुचिता को, इनकी दिव्यता को अयोध्या के लोग नहीं जानते। इनकी अग्नि परीक्षा हुई, अयोध्या के लोगों ने नहीं देखा। बंदर भालू ने तो देखा वहां लंका में, राक्षसों ने देखा, अयोध्यावासी ने तो नहीं देखा। तो इनको विश्वास दिलाने के लिए सीता जी के परम पवित्र चरित्र को प्रकट करना होगा, तभी इनके मन का भ्रम दूर होगा। अयोध्या वासियों के मन में जो संदेह है, वो संदेह तभी दूर होगा जब सीता जी के पवित्र चरित्र को ये लोग जान पाएंगे। क्योंकि लंका में जो घटना हुई, अग्नि परीक्षा हुई, उसको वहां के लोगों ने तो देखा, यहां के लोगों ने नहीं देखा। और राम जी स्वयं अपनी सीता जी की पवित्रता का पक्ष लेकर के प्रजा से कहें कि नहीं नहीं, मेरी सीता परम पवित्र है, यह भी अच्छा संकेत नहीं होगा। क्यों? बोले, राम जी अगर सीता जी की पवित्रता के विषय में स्वयं वर्णन करेंगे तो लोग यही कहेंगे इनकी पत्नी है, इसलिए ये उनका पक्ष ले रहे हैं। ये पक्षपाती, राम जी के ऊपर पक्षपात का भी दोष आ जाएगा। और फिर भी सीता जी की पवित्रता का स्थापन प्रजा के मध्य में संभव नहीं हो पाएगा। अगर लंका की घटना का उदाहरण देंगे कि वहां अग्नि परीक्षा हुई थी, तो अयोध्यावासी कहेंगे हमने तो देखा नहीं था, हम कैसे माने। ये भी बात आप ही कह रहे हो सकता है आप अपनी पत्नी का पक्षपात कर रहे हैं। और राजा को तो निष्पक्ष होना चाहिए। राजा के लिए अपनी सारी प्रजा पुत्र के समान होती है, और जिस देश का वो शासन करता है, धरती का पालन करता है, वो धरती ही उसकी पत्नी है, इसीलिए उसका नाम भूपति, और प्रजा ही उसके पुत्र हैं। तो राजा को तो निष्पक्ष होना चाहिए। भगवान श्री राम ने विचार किया, ऐसी स्थिति में सीता जी के पवित्र चरित्र को कोई प्रामाणिक व्यक्ति जब बताएगा, तभी ये लोग समझ पाएंगे। जैसे किसी के विषय में कोई व्यक्ति गवाही दे, तो गवाही उसी की मान्य होती है जो सत्य वक्ता हो, और जिस पर दोनों पक्ष के लोग विश्वास करें, उसी की गवाही, उसी का बयान मान्य होता है। तो भगवान श्री राम ने विचार किया
कि सीता जी की शुद्धता और प्रामाणिकता जब महर्षि वाल्मीकि वर्णन करेंगे रामायण के माध्यम से, तभी सारी दुनिया इस बात को स्वीकार करेगी। मैं कहूंगा तो लोग मुझे पक्षपाती बना देंगे। इसलिए वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना हो, और कैसा रामायण बोले, जो रामायण सीता जी का चरित्र है। ये रामायण सीता जी का महान चरित्र है। आगे प्रसंग आएगा, सीतायास चरितम महत्, ये सीता जी का महान चरित्र। सीता जी के महान चरित्र को प्रतिष्ठित करने के लिए ही भगवान की प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा। आप कहोगे सीता जी का चरित्र है तो इसमें राम जी का चरित्र क्यों आता है, राम जी की कथा क्यों आती? बोले राम जी की कथा इसलिए आती है कि सीता जी के पति हैं राम जी, सीता जी के आगे पीछे डोलते रहते हैं। जहां कहीं सीता जी की चर्चा आएगी तो राम जी की चर्चा आएगी, इसलिए राम जी का चरित्र आता है। प्रधान रूप से ये चरित्र तो सीता जी का ही चरित्र है। सीतायास चरितम महत्, ये सीता जी का महान चरित्र है। और सीता जी के महान चरित्र को महर्षि वाल्मीकि कैसे लिख पाएंगे? बोले जब तक सीता जी की कृपा न हो। इसीलिए भगवान ने सीता जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दिया। बहाना क्या बनाया? बोले प्रजा का अपवाद, और लक्ष्मण को बुलाया और कहा ले जाओ सीता जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में छोड़ करके चले जाओ। जान करुणा सिंधु भावी। भगवान श्री राम जानते हैं भावी क्या है। जान करुणा सिंधु भावी, विवश सकल बसाई, धरि धीर, धैर्य धारण करके रघुवीर भोरहि, प्रातः काल ही राम जी ने लिए लखन बुलाई, लक्ष्मण जी को बुलाया। लक्ष्मण आए, क्या आज्ञा है? राम जी ने कहा कि तात तुरत ही साज चंदन, हे लक्ष्मण तुरंत रथ तैयार करो, सीलेहु चढ़ाई, और सीता को रथ पर बैठा लो और ले जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा कहां ले जाएं? राम जी ने कहा वाल्मीकि मुनीस आश्रम आयौ पहुंचाए, वाल्मीकि मुनि के आश्रम में सीता को पहुंचा करके आ जाओ। लक्ष्मण जी ने सीता जी को रथ पर बैठाया, लेकर के चले, वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में छोड़ दिया। सीता जी विलाप करने लगी। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें अपने आश्रम में ले जाकर उचित स्थान दिया और सीता जी से कहा बेटी तुम मेरे ही आश्रम में रहो, यहां तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। और उस समय सीता जी अंतर्वतनी थी, गर्भवती, कुश और लव गर्भ में, और वहीं पर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही सीता जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। दुई सुत सुंदर सीता जाए,